हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पश्चिम बर्दवान के स्पोक पर्सन जनाब अनवर हुसैन साहब। अनवर भाई, 1947 से लेकर 2025 तक हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमसे बड़े थे, जो जिन्होंने जंग आज़ादी में कुर्बानी में जो जिन्होंने हिस्सा लिया, हमारे बड़े बड़े मुस्लिम नेता, मुस्लिम जो है सियासतदान गुजरे। कभी उन लोगों को क्या मतलब किस लिए ज़रूरत नहीं पड़ा कि मुसलमानों को एक अपना पॉलिटिकल वॉइस होना चाहिए, आवाज़ होना चाहिए। आज जो मगरबी बंगाल हो या पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के जो हालात के जो ज़िम्मेदार है, उसका असल ज़िम्मेदार कौन है? ये तमाम पार्टी, ये जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ये लोग हैं इसके ज़िम्मेदार ज़्यादा, या वो लोग जिन्होंने इस कांग्रेस पे भरोसा किया, तृणमूल कांग्रेस पे भरोसा किया और ये सेकुलर पार्टी पे भरोसा किया कि नहीं हम लोग इसके पीछे पीछे आँख बंद करके चले गए। मुसलमानों की ज़बूहाली का असल ज़िम्मेदार कौन है? आज हम लोग जो इतना जो शिकार हो चुके हैं, हम लोग आज हर चीज़ में आज हम लोग पीछे हैं, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? आप इस पर थोड़ा तफसील से बताएं। बात दरअसल ये है कि हम सब तो सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त। लेकिन उसी 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफाई आम क्लब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक कन्वेंशन बुलाया, जिसमें देश भर के हज़ारों उलमाओं ने शिरकत की और उनकी सदारत खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। तो उस कन्वेंशन में बुलाया, कहा गया कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। हमारे मुल्क में दो सियासी जमात, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग, जबकि तीसरी पार्टी भी मौजूद थी, हिंदू महासभा, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया। तो मुस्लिम लीग के बारे कहा गया कि मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है, उसके कायद हमारे कायद नहीं है, उसके लीडर हमारे लीडर नहीं। हमारा कायद जो है नेहरू है, हमारा लीडर इंदिरा है। हमारे आबा व अजदाद ने उनकी बातों पे लब्बैक कहा और कांग्रेस के डंडे और झंडे को अपने कंधे पे उठाया, जिंदाबाद के नारे लगाए और 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक कांग्रेस को हुकूमत में रखा। लेकिन जिस कांग्रेस को मुसलमानों में 60 सालों तक हुकूमत में रखा, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान उसी कांग्रेस ने ही दिया। क्योंकि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो 1986 में राजीव गांधी ने करवाया, ताला खुलवाया। बाबरी मस्जिद की शहादत भी कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ। तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कांग्रेस ने ही नुकसान पहुंचा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो मिली तंजीमें हैं, हमारे रहबर थे, हमारे उलमा थे, इन लोगों ने भी मुसलमानों को लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश नहीं किया। हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तानी मुसलमानों को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अनवर भाई, आप ये बताइए कि आज फ़िरका परस्त पार्टी जो है, भाजपा आरएसएस के नज़रियात पर चलने वाली ये जो फ़िरका परस्त तंजीम है, ये पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर पसार चुकी है। हर आने वाले दिन में आप लोग देखते होंगे कि मुस्लिम मुखालिफ बयानात, मुस्लिम मुखालिफ कानून कभी संसद में पास होता है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा। सवाल ये है कि ये नाम नेहात सेकुलर पार्टियाँ, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, अखिलेश यादव, ये सब पार्टी भाजपा को रोकने में आखिर नाकाम क्यों हो रही है? या बीजेपी ज़्यादा मेहनत करती है इन लोगों से, या फिर कांग्रेस ही ये बीजेपी को पैदा करने वाली है? इस पर आप कुछ बताइए। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में सबसे पहली तंजीम बनी थी जमीयत उलमा हिंद 1919 में जी। लेकिन उसके 6 साल के बाद सितंबर 1925 में एक संगठन बनती है आरएसएस जी। और आरएसएस का एक मिशन है, मिशन 13, जिस मिशन पे 1925 से ही काम कर रहा है और उसके बहुत से मकासद थे जो मंजर-ए-आम पे नहीं आया। अब उसका जो है असर देखने को मिल रहा है। उसके 100 साल जो मेहनत जो आरएसएस ने अपने कौम के लिए किया था कि सड़क से लेकर संसद तक आरएसएस के लोग मौजूद हैं। आज अगर मुसलमानों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता है, उसका एक कारण यही है
कि हमारी अदालत में हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट में 330 जज है और उस 330 जज में 326 जज ब्राह्मण हैं। आप बताएं कि जब 326 जज ब्राह्मण है, फैसला मुसलमानों के हक में कैसे आएगा? तो यही वो कारण है कि हमारी मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है, हमारे मदरसों को छीना जा रहा है, कब्रिस्तानों को दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। ये आरएसएस हमने कौम के लिए काम किया, जबकि हमारी जो मिली तंजीमें थी या जो हमारे रहबर थे वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिम के लिए मुखलिस नहीं थे जी। इस सेकुलरिज्म की हुजूरी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और आज उम्मत का ये हाल है कि हम जगह जगह पीटे जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पे, गाय के नाम पे, लब जिहाद के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, और मेरा कोई भी पुरसान हाल नहीं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे MIM के आसनसोल के स्पोक पर्सन जनाब अनवर हुसैन साहब, जो अपनी बात को बहुत बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं आवाम के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करके।